कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। हेलो, मैं हूं मोहम्मद अली। इंडिया में अब कॉमेडी करना, मजाक करना जुर्म हो गया है। एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, जिन्होंने मुंबई स्थित एक होटल में यूनिकॉन्टिनेंटल जिसका नाम है, उसमें अपनी स्टैंडिंग कॉमेडी के दौरान एक मजाकिया गाना गाया और उसमें महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे पर एक व्यंग कस दिया। तो होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में हैबिटाइट नाम की एक जगह है जहां ये शो था। वहां लोगों ने बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दी और बाद में पुलिस ने 11 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर ली है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पे छोड़ भी दिया। इंडी हैबिटाइट ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ये न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और हम सभी आर्टिस्ट को अपनी मर्जी से परफॉर्मेंस करने का मौका देते हैं हर जबान में, लेकिन फिलहाल अभी हम ये बंद कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये स्टेटमेंट आम होता, मुंबई पुलिस यानी कि बीएमसी यूनिकॉन्टिनेंटल पे बुलडोजर लेकर पहुंच गई और उन्होंने एक ही दिन में यह साबित कर दिया कि यूनिकॉन्टिनेंटल ने बहुत सारी अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस सब के बाद भी कुणाल कामरा ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें संविधान की किताब उनके हाथ में है और उन्होंने ये बताया है चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो किसी से डरते नहीं। संजय राउत उनके सपोर्ट में बोले हैं और कहा है कि संविधान में सबको बोलने की इजाजत है। और कुणाल कामरा को कहा कि मैं पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका स्टूडियो तोड़ देना या होटल को तोड़ देना ये गुंडागर्दी। मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा को सही बताया और उन्होंने कहा है अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल को गलत बताया और कहा इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी की ही गठबंधन की सरकार है। अभी एक इंटरव्यू के बाद
प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं चाहता हूं मेरी पार्टी की आलोचना हो। आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लगता है कुणाल कामरा ने उनकी बात को बहुत सीरियस ले लिया। नई अपडेट ये है कि लोग कुणाल कामरा को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और पैसों की बारिश कर रहे हैं। कुणाल कामरा के अकाउंट में लगातार पैसे भेज रहे हैं। यहां तक कि ध्रुव राठी ने भी कुणाल कामरा को पैसे भेजे हैं और कमेंट सेक्शन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा है। मंडे नाइट कुणाल कामरा ने एक और बयान जारी किया और कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब कुणाल कामरा की ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने पुलिस को पुलिसिंग करने की यानी अपना काम सही से करने की सलाह दी। मैं एक हिंदू हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। ये बात सच है। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो। अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में एक 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है जहाँ पे ज़िंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे। वहाँ पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जांपल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी ज़िंदगी के एग्जांपल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा मत आओ। उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे हैं ढोकला माफिया। हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला। ये पुलिसिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गया, आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा ये कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने इन लोगों को, और इतना कोशिश किया। यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे शायद, कश्मीर पहुंचा दिया था उनको। क्या हो गया? आपने कहा कि जितने मीडिया वाले, नेशनल मीडिया ने ये किया था, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया जितने भी है उन्होंने उमर खालिद की आवाज़ को बुलंद किया। नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, नेशनल मीडिया, थैंक यू। नहीं, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, पर हाँ दिख तो नहीं रहे। सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आए आज। आई थिंक वो सब बैठे हैं अभी लश्कर नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी को। आई थिंक वही बुलाना सही होगा। और आई थिंक जो एक बात है कम्युनिकेशन की ना, हमें उस पर अभी एक एक्टिव स्टेप लेके, जो भी जहाँ पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिखे,
किसी माइनॉरिटी के बारे में, किसी धर्म के बारे में, प्लीज़ उसे करेक्ट करना चालू कीजिए। जो लोगों ने आज बातें बोली है वो कुछ आज से नहीं हो रही है, वो शायद मैं जब 10 साल का था तभी से हो रही थी। एक फिल्म थी आनंद पटवर्धन ने बनाई थी जिसमें गोडसे के भाई का इंटरव्यू था। वो पूरी फिल्म हमारी फैमिली ने कभी नहीं दिखाई क्योंकि वो फिल्म में कॉन्टेक्स्ट था और गोडसे को ऑफ कोर्स भारत का पहला टेररिस्ट बुलाया गया था, पर वो इंटरव्यू हमें दिखाया गया बचपन में कि इससे इंस्पायर होना है। तो आप जो इंड्रोक्टिनेशन की बात करते हैं वो सब जगह हो रही है और मेजॉरिटी में जब होती है तब लोग भुगतते हैं ऐसे। तो एज एन एक्टिव सिटीज़न हमारा भी काम है कि जहाँ हम बोल सके, जहाँ हम लोगों को करेक्ट कर सके, वहाँ पे एक्टिवली हम करेक्ट करें। एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल दीज पर्सनर्स, थैंक यू।